और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास सेठी जी। बहुत स्वागत है आपका सेठी साहब। बाजार में एक तरह से बजट के बाद हमारी पहली बातचीत हो रही है, तो बजट के बाद का ये सारा उठापटक और उसके बाद अभी इस हफ्ते मतलब कल भी बड़ा ठंडा ठंडा निफ्टी और सेंसेक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आज भी वैसा ही, मतलब कोई खास मूवमेंट नहीं, लेकिन 25,000 के करीब निफ्टी। तो क्या कह रहा है ये बाजार अभी? क्या इसमें यहाँ से मतलब आगे चढ़ने के लिए अब कोई लॉजिक नहीं बचा है, कोई ट्रिगर नहीं बचा है, इसलिए आगे नहीं जाना है, लेकिन नीचे गिरने का मन नहीं है, क्या है? नहीं, बिल्कुल। पहले तो गुड आफ्टरनून राजीव जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, जिस तरह से बाजार ने बिहेव किया है, ये जो बजट आने के बाद, बजट वाले दिन जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था थोड़ी देर के लिए। मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी में जो बढ़ोतरी हुई वो बाजार को पसंद नहीं आया, और उसके बाद हमने देखा एक भारी गिरावट आई, बट वो ड्यूरिंग द डे ही ऑलमोस्ट रिकवर हो गई और हम थोड़ी सी गिरावट के साथ ही बंद हुए। बट उसके बाद भी देखेंगे तो निफ्टी ने नए हाइज भी टच करे। उसके बाद 25,000 के हाइज परसों 24,999, यानी पूरे 25,000, सॉरी कल ये टच करे, वहां से फिर करेक्ट हुआ, फ्लैट सा बंद हुआ। आज भी हमने देखा एक समय पे निफ्टी में एक बहुत अच्छी तेजी थी और वहां से हम 100-125 पॉइंट करेक्ट होके कुछ लिमिटेड तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो ऑल इन ऑल थोड़ा कॉशियस है अब इन लेवल्स पे आके बाजार। बट जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है, गजब की एक्टिविटी है, जहां पे नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जहां पे फंडामेंटल मजबूत है, या जहां पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट है, वहां पे बिल्कुल तेजी चालू है। और निफ्टी को भी कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई बिग हेवीवेट स्टॉक संभाल लेता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से टाटा मोटर्स में बहुत जबरदस्त तेजी चल रही है, उसने संभाला हुआ है। तो मेरा ये कहना है निवेशकों को या व्यूअर्स को कि इस बाजार में अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो उसमें स्टॉक स्पेसिफिक आप बने रहें। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक इवेंट के पहले खड़े हैं, मतलब कल फेड की मीटिंग का आउटकम आना है, जहां पे दुनिया भर में उम्मीदें हैं कि हो सकता है फेड कुड सरप्राइज बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर मुझे लगता है बाजार में तेजी और बढ़ेगी। बाकी ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा कॉशियस रहना है इन लेवल्स पे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन तो कभी भी आ सकता है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बट कोई पैनिक जैसा माहौल नहीं लगता, और ऐसे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि निवेशकों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली चीज, क्या बजट का सब कुछ पचा लिया है बाजार ने, या कोई एक जो लंबे समय की टीस रहती है वो रह जाएगी? नहीं, मुझे लगता है बजट तो अब एक नॉन इवेंट हो गया, उसका कोई अब कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो जिन सेक्टर्स पे फोकस है उस पे मेरी पर्सनल राय है, उन सेक्टर्स पे मैं भी बुलिश हूँ। जिसमें बजट ने जहां पे फोकस किया है उन सेक्टर्स को आप मीडियम से लंबी अवधि के लिए देखें। बाकी ये जो शॉर्ट टर्म जो एक नीजक रिएक्शन था टैक्स इंक्रीजेस का, टैक्स हाइक्स का, वो मोर और लेस हो गया है, और कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बजट में था नहीं। और बाकी आई एम कंफर्टेबल, और मुझे लगता है बजट इज नाउ जस्ट इट्स पास्ड, और उसमें अब कोई बजट से कोई अब लेना देना नहीं है बाजार को। जी, लेकिन साथ में तिमाही नतीजों का दौर बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उनके हिसाब से क्या नजरिया बन रहा है? कहाँ पर अच्छा रहा, कहाँ पे थोड़ी निराशा लगी हाथ? देखिए, बहुत सारे नतीजे आ गए हैं, ऑलमोस्ट अच्छी बड़ी कंपनियों के प्राय प्राय नतीजे आ गए हैं। जहां पे एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला वो था आईटी सेक्टर, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सबने अच्छा किया। और जहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से था, बैंकिंग स्टॉक्स में। मतलब एचडीएफसी ने, बैंक ने डिसअपॉइंट किया, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक वाज प्रीटी पॉजिटिव, बट फिर बाकी के जो एक्सिस बैंक वगैरह के नतीजे खराब थे। तो बैंकिंग ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। मतलब खास एक जो प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है वो दिखने को आ रही है, जो इनके पास डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल आज रेलवेज है, डिफेंस है, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे नतीजे आए हैं। हालांकि वहां पे चूंकि मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, तो नतीजों के बाद बहुत ज्यादा कोई चाल नहीं आती है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। फार्मा ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, फार्मा सेक्टर से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और मुझे लगता है ओवरऑल मिक्स्ड बैग है, बट आई वुड टेक इट एज मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। मुझे लगता है पॉजिटिव है नतीजे।